पंचतंत्र की कहानियाँ। ढोंगी बिल्ली। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े पीपल के पेड़ की खोह में कपिंजर नाम का तीतर रहता था। कपिंजर प्रतिदिन भोजन की तलाश में बाहर जाता और शाम तक अपनी खोह में आ जाता था। एक दिन की बात है, तीतर भोजन की तलाश में बहुत दूर निकल गया। वहां उसे अच्छा और पौष्टिक भोजन मिल रहा था, तो तीतर कुछ दिन वहीं रुक गया। इसी बीच शीगो नाम का एक खरगोश आया और तीतर की खोह में रहने लगा। कुछ दिन बाद जब तीतर हष्ट-पुष्ट होकर वापस लौटा तो उसने अपने घर में खरगोश को देखा। तीतर खरगोश पर बहुत नाराज हुआ और खरगोश पर चिल्लाते हुए बोला, ये घर मेरा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? तुम तत्काल मेरा घर खाली करो, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खरगोश को तीतर की बातों पर गुस्सा आ गया और अपनी अकड़ दिखलाते हुए खरगोश बोला, तुम कभी इस घर में रहते होगे, ये घर उस समय तुम्हारा होगा, परंतु अब तो इसमें मैं रह रहा हूँ तो ये घर मेरा हुआ। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं ये घर खाली नहीं करूँगा। इस प्रकार दोनों में तू मैं होने लगी। अंत में कोई हल ना निकलता देख दोनों ने निर्णय लिया कि किसी धर्मात्मा के पास चलें, वही दोनों का उचित न्याय करेगा और दोनों ही उसकी बातें मानेंगे। पास में ही एक जंगली बिलाव भोजन की तलाश में घूम रहा था। उसने खरगोश और तीतर की बातें सुन ली और मन ही मन सोचने लगा कि यदि मैं इन दोनों के बीच मध्यस्थ बन गया तो दोनों के पास आने का मौका मिल जाएगा और मैं बड़ी ही आसानी से दोनों को मारकर खा सकता हूँ। इतना विचार कर वह एक ऊंचे टीले पर बैठकर हाथ में माला लेकर जप करने का ढोंग करने लगा। खरगोश और तीतर ने जब जंगली बिलाव को जप करते देखा तो दोनों ने उसे धर्मात्मा समझकर उससे न्याय कराने की बात सोची। दोनों उसे देखकर डर रहे थे, परंतु दोनों ने उसे धर्मात्मा जानकर अपनी समस्या बतलाई और न्याय करने के लिए कहा। जंगली बिलाव तो यही चाह रहा था। उसने तत्काल हामी भर दी और बोला, लगता है आप दोनों मुझसे डर रहे हो। मुझे संन्यास लिए हुए कई साल हो गए हैं और मैंने हिंसा का मार्ग पूरी तरह से त्याग दिया है। अब तो मेरी उम्र हो गई है और मैं तो प्रभु की भक्ति में ही लीन रहता हूँ। वृद्ध होने से मुझे कम सुनाई देने लगा है। अगर आप दोनों मेरे पास आकर अपनी बात रखेंगे तो मैं अच्छी तरह सुन पाऊंगा और सही न्याय कर पाऊंगा। खरगोश और तीतर ने जंगली बिलाव की बातों पर भरोसा कर लिया और दोनों उसके पास जाकर अपनी समस्या बतलाने लगे। जंगली बिलाव ने मौका पाकर दोनों पर झपट्टा मारा और दोनों को मारकर खा गया। शिक्षा। ढोंगी बिल्ली की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि घटिया और नीच की बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, न ही उससे न्याय की उम्मीद करनी चाहिए।